जय हिंद साथियों, मैं जय एजे क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना हिंदी का ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट। आइए स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला चैप्टर होगा वर्णमाला। इसको हम लोग एकदम विस्तार से पढ़ने वाले हैं एक ही वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या है। साथियों, आप सभी को पता है हिंदी में स्वर और व्यंजन सब मिला के टोटल 52 वर्ण होते हैं। कितने? 52 वर्ण होते हैं, जिसमें हम कई भागों में बांटे हैं। उसमें हमारे संयुक्त व्यंजन भी आते हैं, उत्क्षेपित से कई सारे वर्ग आते हैं। ऐसे हम एक एक करके सारा पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52। कितनी? 52। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 होती है साथियों। इसी तरह दूसरा प्रश्न हमारा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? साथियों, भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं वर्ण। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। लेकिन यही प्रश्न पूछता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? पूछा जाएगा भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। मौखिक इकाई, मौखिक इकाई। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई साथियों हमारा होता है क्या? ध्वनि। क्या होता है? ध्वनि। क्या होता है? ध्वनि होता है। इसी तरह दूसरा पूछता है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। लिखित इकाई साथियों हमारा वर्ण ही होता है। क्या होता है? वर्ण। अगर केवल ये पूछा जाए प्रश्न में भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आप क्या बताएंगे? वर्ण। अगर ये पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो भी हम वर्ण ही बताएंगे। अगर ये पूछता है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो हम क्या बताएंगे? ध्वनि। जैसे साथ में कुछ भी बोलते हैं ध्वनि होता है। जैसे का, ये क्या हो गया? मौखिक इकाई। अगर इसी का को हम लिख दिए का, अब ये क्या हो गया? हमारा वर्ड हो गया, लिखित इकाई हो गया। ठीक साथियों, इसी तरह हम अगला देखते हैं, जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं आती हैं। जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं आती हैं साथियों, उन्हें हम कहते हैं गुरु स्वर। क्या कहते हैं? गुरु स्वर। क्या कहते हैं? गुरु स्वर। गुरु स्वर कहते हैं। गुरु स्वर कहते हैं। अब साथियों, हमारे स्वर कौन कौन से होते हैं ये भी देख लीजिए। कुल स्वर हमारे होते हैं 11। कितने? 11 स्वर होते हैं। 11 स्वर होते हैं, जिसमें आता है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। साथियों कितना हो गया? री छूट गया साथियों, हमारा री यहाँ पे होगा। री लिख लेते हैं यहाँ पे। री 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और साथियों आप लोग सोच रहे होंगे ये कहाँ छूट गया? अंग और आहा। तो साथियों इसको हम स्वर की कैटेगरी में ये होता है हमारा अयोगवाह। क्या होता है? अयोगवाह। ये हमारा अयोगवाह होता है। इसको हम बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। अनुस्वार, इसको अनुस्वार बोलते हैं। और इसको हम बोलते हैं विसर्ग। इसको बोलते हैं विसर्ग। इसको क्या बोलते हैं? विसर्ग। और साथियों इसी में आता है हमारा मूल स्वर। मूल स्वर किसे कहते हैं? मूल स्वर। मूल स्वर हमारा होगा 4। आ ई उ री। मूल स्वर क्या होता है? आ ई उ री। आ ई उ री। आ ई उ री। आ ई उ री 4 होता है मूल स्वर। अब अगला देखते हैं साथियों, इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है? समृद्ध स्वर कौन सा है? तो साथियों सबसे पहले समृद्ध। समृद्ध को हम ऐसे याद रखते हैं, समृद्ध। आप क्या बोलते हैं? समृद्ध। समृद्ध को हम याद करने के लिए लिखते हैं सुई। क्या लिखते हैं? सुई। सुई। अब आप ध्यान देंगे साथियों, सुई, सुई, सुई। तो देखो ई दिख रहा है हमको, ई। तो हमारा जो ई होता है और ऊ होता है, ये क्या होता है? हमारा समृद्ध। सुई में ई बात आता है और ऊ आता है। क्या हो जाएगा? समृद्ध। इसी तरह साथियों देखा जाए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या साथियों आपको पता है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11। कितना? 11 होता है। कितना? 11 होता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11।
जिसमें एक अनुस्वार होता है और एक विसर्ग होगा, दोनों मिला के हम क्या कहते हैं, इसको अयोगवाह कहते हैं। इसी तरह साथियों प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार का स्वर है। ला भी हमारे एक स्वर के ही अंतर्गत आता है। अब कौन से प्रकार के स्वर के अंतर्गत आता है ये हम जानते हैं। ला हमारा होता है पार्श्विक स्वर। कौन सा स्वर होता है, पार्श्विक। ला को हम क्या बोलते हैं, पार्श्विक। क्या बोलते हैं, ला को पार्श्विक। ला को साथियों हम बोलते हैं पार्श्विक। इसी तरह होता है रा। रा रा को हम बोलते हैं प्रकंपित। क्या बोलते हैं, रा को प्रकंपित। प्रकंपित 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 प्रकंपित। ला को क्या बोलते हैं, प्रकंपित। प्रकंपित ऐसे ही जान लीजिए साथियों, रा को क्या बोलते हैं, प्रकंपित। इसी तरह आगे देखते हैं हम, जो ध्वनियां ना स्वर और ना व्यंजन उन्हें क्या कहते हैं। साथियों जो ध्वनियां ना स्वर हैं और ना व्यंजन हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। इनका एक नाम है साथियों, जो ध्वनियां ना स्वर है ना व्यंजन, इन्हें हम कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, अयोगवाह। अयोगवाह। साथियों आपको पता होगा, अभी को हम बताएं अयोगवाह हमारा क्या होता है। एक होता है जिसको हम लोग अंक कहते हैं और एक होता है जिसको हम लोग आह कहते हैं। ये होता है हमारा विसर्ग, ये होता है हमारा अनुस्वार होता है। इसी तरह साथियों हम लोग अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। संयुक्त व्यंजन ये होता है साथियों जो दो व्यंजनों के योग से बनता है। दो व्यंजनों को योग से, देखिए ये तो एक व्यंजन ही है, ये भी एक व्यंजन है, ये भी एक व्यंजन, लेकिन ये हमारा छ जो है ये दो व्यंजनों को योग से बनता है साथियों। जैसे बनता है का प्लस श, का प्लस श, इनके योग से बनता है छ। तो हमारा ये क्या हो गया, दो व्यंजनों के योग से बन गया, तो क्या हो गया, ये हमारा संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन साथियों कुल होता है 4। पूछ लिया जाए संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती, तो आप क्या बताएंगे साथियों, 4। कितना, 4 होता है संयुक्त व्यंजनों की संख्या। क्या होता है हमारा, छा भी होता है, ता भी होता है और ज्या भी होता है और एक श्रा भी होता है। ये सब क्या है साथियों, हमारा संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है साथियों। साथियों अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहा है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो हमारा का के बाद आता है। किसके बाद आता है, का के बाद आता है। क्योंकि साथियों आपको पता है का प्लस श से मिलके क्या बना है, छ। त प्लस रा से मिलके क्या बना है, त्र। ज्या प्लस यहाँ से मिलके क्या बना है, ज्या। सा प्लस रा से मिलके क्या बना है, स्रा। ये साथियों ये चारों संयुक्त व्यंजन है। और कौन किसके योग से मिलके बना ये भी आपको बता दिए हैं। और किसके बाद आता है, छ का क्रम का के बाद आता है। किसके बाद, का के बाद। इसी तरह त्रा का पूछ ले तो ता के बाद आता है, ज्या का पूछ ले तो ज्या के बाद आता है, स्रा का पूछ ले तो सा के बाद आता है। ठीक साथियों अगला देखते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। अंतस्थ व्यंजन जो हमारे अंदर से निकलते हैं, कहाँ से, अंदर से, जिसे हम बोलते हैं या र ल वा, या र ल वा। तो हमारे अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, य र ल वा। ये हमारे कौन से व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन यही साथियों देख लीजिए हमारा होता है एक उष्म व्यंजन। क्या होता है, उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन होता है श श श ह, श श श ह। इसको बोलते हैं उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन साथियों इसको बोलते हैं उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। अंतस्थ होता है य र ल व, ये हमारे क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन। इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ से है, किसे कंठ से है। इसके लिए साथियों हमको वर्णमाला देखना पड़ेगा। देखिए कैसे लिखते हैं, क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न,
प फ ब भ म, य र ल व श स ह श त्र ज्ञ। ये हम पूरा वर्णमाला लिख दें साथियों। जो हमारा पहला वर्ड होता है ये होता है कंठ से उच्चारण। इसका उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से। कहाँ से? कंठ से। जो चा वर्ड होता है इसका होता है तालु से। किससे? तालु से। टा वर्ग होता है, ये होता है मूर्धा से। किससे? मूर्धा से। ता वर्ग होता है दंत से। किससे? दंत से। पा वर्ग होता है ओष्ठ से। ओष्ठ बोले ना, पा फा बा भा मा, ओष्ठ से। किससे? ओष्ठ से। ये होता है हमारा ओष्ठ से। तो अब देख लीजिए हमारा ऑप्शन क्या दिया, ग त प च। पूछा किसका उच्चारण कंठ से है? क्या ग आता है हमारे पहले वर्ग में? ग, हाँ ग ही आता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ता पूछेगा हमारा, ता का उच्चारण स्थान क्या है? ता किस में आता है? ता। ता आएगा दंत में। ता का उच्चारण स्थान दंत होगा। इस तरह पा का पूछ लेगा, प फ ब भ म, किससे? ओष्ठ से। किससे? ओष्ठ से। ओष्ठ से होता है उच्चारण, ओष्ठ से। चा, चा हमारा किस में आता है? तालु में। चा का उच्चारण स्थान तालु। चा का उच्चारण स्थान तालु। चा का उच्चारण स्थान तालु। अगला देखते हैं, इनमें से किसका उच्चारण ओष्ठ से है? ओष्ठ से पूछ रहा है। गा तो साथियों आपको पता है किससे है? कंठ से है। ला किससे है? देख लीजिए ला किस में आ रहा है हमारे? ला किस कैटेगरी में आ रहा है? ला यहाँ। ला को साथियों हम रखते हैं किसमें? ली। किस में रखते हैं हम लोग? मूर्धा में रखते हैं। ला को मूर्धा। ला का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। ला का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। मूर्धा होता है। मूर्धा होता है। चा, चा हमारा क्या होता है? तालु। चा क्या होता है? तालु। पा क्या होता है? ओष्ठ। पा ही हमारा ओष्ठ होता है, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर सही होगा। इसी तरह अल्प प्राण और महाप्राण कौन कौन से होते हैं? अल्प प्राण और महाप्राण कौन कौन से होते हैं? तो साथियों इसमें से ये सब बाकी हमारे काम का है नहीं, अभी तो मिटा देते हैं। पूछ रहा है इनमें से अल्प प्राण और महाप्राण कौन कौन से हैं? इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण कौन कौन से हैं? तो साथियों इसको याद करने का आसान सा तरीका ये है, अल्प प्राण होता है जिसको बोलने में कम समय लगे। जैसे हम लोग बोलते हैं क, ग, अंग, कम समय लगा, ऐसे हम बोलते हैं क। अल्प ख, समय लगा। तो जो जिसको बोलने में कम समय लगे वो हमारा होता है अल्प प्राण। जैसे हम इसको बांटते हैं 1 2 3 4 5। जो हमारे प्रत्येक वर्ग का होता है पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा हमारा हो जाता है अल्प प्राण। पहला, तीसरा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला क, ग, अंग, च, ज, इ, ट, ड़, ड, अड़, त, द, न, प, ब, म, ये क्या होगा? हमारा अल्प प्राण। जैसे पहला, तीसरा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। और जो बचेगा साथियों दूसरा और चौथा, ये क्या हो जाएगा? महाप्राण। क्या हो जाएगा? महाप्राण। और ये क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। क्या होगा? अल्प प्राण। क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। इसी तरह साथियों घोष और अघोष। घोष को हम साथियों सघोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सघोष। घोष को सघोष भी कहते हैं साथियों। घोष को क्या कहते हैं? सघोष भी कहते हैं। इसको साथियों इसका एक आसान सा तरीका है इसको पहचानने का। हम लोग क्या याद करेंगे? पद सा। क्या याद करेंगे? पद सा। पद सा। क्या याद करेंगे? पद सा। यहाँ पे लिख देते हैं पद सा। पद सा। पद से देखो, पा से पहला, दा से दूसरा, सा से तीनों सा। सा स स स स और देखिए मूर्धन्य सा। ये तीनों सा, ये सब हमारा होता है घोष या सघोष। अघोष नहीं साथी, ये क्या होता है? अघोष। ये हमारा क्या होता है? अघोष। तो पहला और दूसरा ये दोनों क्या हो जाएगा? अघोष होगा। क्या होगा? अघोष। अघोष होगा साथियों। क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीनों से अघोष। बाकी जो बचेगा 3 4 5 ये सब क्या हो जाएंगे?
घोष या फिर सघोष। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, पहला मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और तीनों सा क्या होते हैं हमारे, अघोष। क्या, अघोष। अब प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होते हैं, सघोष होते हैं, जिसको हम घोष भी कहते हैं। बस साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।